फाइनली गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है 8 पे कमीशन जो असली उन्होंने अनाउंस किया है कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। तो क्या टेबल के माध्यम से कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कितना सैलरी में हाइक आएगा, क्या फिटमेंट फैक्टर रहेगा, जो एग्जैक्ट सैलरी कितनी बढ़ सकती है आपकी, वो इस बारे में बात करेंगे, ना कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उस तरीके से बात करेंगे। तो बहुत ही डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो जाएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पे कमीशन आया क्यों? क्योंकि अभी जब एक बार मुद्दा उठा था, आपने बीच में भी देखा होगा, जब संसद में ये मुद्दा उठा था कि सैलरी 8 पे कमीशन के बारे में क्या गवर्नमेंट कुछ विचार कर रही है, तो उन्होंने साफ-साफ बोल दिया था कि इस टॉपिक के ऊपर कोई भी तथ्य या कोई भी विषय विचाराधीन नहीं है और हम इस बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये लोग बोल रहे हैं कि अब 8 पे कमीशन लाएँगे? देखिए रीज़न सिंपल देखिए आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम जीडीपी की बात करेंगे तो 8.66 का जीडीपी था, अगर हम क्वार्टर 24 की बात करेंगे, क्वार्टर 3 की, तब से कंटिन्यूअसली जीडीपी आपका गिर ही रहा है। 7.8 हुआ, 6.7 हुआ, 5.4 हुआ। तो हो सकता है कि ये भी नज़रिया हो सकता है देखने का, तो गवर्नमेंट को कहीं न कहीं ये लग रहा है कि शायद लोगों के पास अभी पैसा कम है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, तो लोग कम खर्च कर रहे हैं, बचा ज़्यादा रहे हैं, बिकॉज़ पैसा ही कम है। तो कंज्यूमर देखिए जब भी कभी पे कमीशन आता है, तो जब गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के पास पैसा आता है जो कि 1 करोड़ से ऊपर है, तो थोड़े-सा कंज्यूमर डिपार्टमेंट भी इंक्रीमेंट होता है, जहाँ जो सीधा-सीधा योगदान जहाँ जीडीपी में देखने के लिए मिलता है। और ऐसा देखा गया है लास्ट पे कमीशन में भी, जब भी पे कमीशन आया है तो जीडीपी में कुछ ना कुछ ग्रोथ देखने के लिए मिली है। तो ये कहीं एक कारण हो सकता है इस वजह से, और जो आपका 10 साल वाला जो फिटमेंट था कि 2016 में लास्ट बार बढ़ा था, तो इस बार 2026 में बढ़ना ही था, और बहुत सारी चीज़ें हैं पॉलिटिकल व्यू से भी अगर हम देखेंगे। चलिए अब हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। देखिए मैंने एक ये शीट तैयार की है और इसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि पहले क्या हुआ था, उस हिसाब से आप अच्छे से समझ पाएँगे। देखिए पहले 10,000 बेसिक सैलरी थी, उस हिसाब से अगर हम लेके चलते हैं तो उस समय डीए ऑलरेडी चल रहा था आपका एक 125% का, जो कि अभी डीए हमारा आपका कितना चल रहा है 53% का। उसमें ऑलरेडी जो डीए चल रहा था वो 125% ऑलरेडी वो क्रॉस कर गया था, बिकॉज़ उसमें डीए थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी बढ़ रहा था। तो टोटल सैलरी जो लोगों को मिल रही थी उस समय ₹22,500 जो मिनिमम सैलरी है, वो मिल रही थी। एक हम एग्ज़ाम्पल मान के चलते हैं, ठीक है? हम देखेंगे तो ये ऑलरेडी 2.25 के मल्टीपल में थी, बिकॉज़ डीए इतना ज़्यादा था। तो इसी मल्टीपल के फैक्टर से ही फिटमेंट फैक्टर निकाला जाता है। जब आप गवर्नमेंट अगर आप एम्प्लॉयी होंगे तो आप समझ जाएँगे, नहीं होंगे तो आप समझ जाइए ये फिटमेंट फैक्टर से ही सैलरी कैलकुलेट होती है। तो 2.57 का उसमें फिटमेंट फैक्टर आया, उस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से 14% का इंक्रीमेंट दिया गया, ठीक है? तो अगर हम अभी जो बड़े-बड़े टीवी, मीडिया, न्यूज़ चैनल्स हैं, उनकी माने तो 20% का इंक्रीमेंट अभी दिया जाना है। वो तो हालाँकि 3 से 4 महीने बाद ही पता चलेगा फिटमेंट फैक्टर क्या है, लेकिन बहुत ही जो पॉजिटिव न्यूज़ है, वो इसी बेस पर है कि 1.90 ही होगा, अगर हम 20% का इंक्रीज़ लेके चलते हैं, जो जैसा कि अभी टीवी, मीडिया, न्यूज़ चैनल्स वगैरह बता रहे हैं। अगर उस हिसाब से देखें, जो सारी चीज़ें मिलकर बनती हैं, डीए भी कैलकुलेट होता है। तो अगर हम डीए की बात करें, तो उस समय तक डीए 3% और बढ़ जाएगा। यानी कि लगभग ₹16,000 अगर मान के चलें, तो डीए लगभग आपका लगभग 60% में मान के चलता हूँ, ठीक है? 53% है, 3% और 56, और जब तक आपका वो आएगा, तो लगभग 60% बन हो सकता है कि आपका डीए हो जाए 60 या 61%, तो 6,000 हम इसको मान के चलते हैं, ठीक है? टोटल सैलरी की अगर बात करें, तो 16,000 हो जाएगी। अगर हम इसका मल्टीपल निकालेंगे तो वही है 1.6 के मल्टीपल में ऑलरेडी आ रही है। अभी यहाँ पर अगर हम फिटमेंट निकालेंगे सैलरी इंक्रीज़ परसेंटेज के हिसाब से, तो 1.92 का फैक्टर आ रहा है। तो इस बेसिस पर आपको ये फिटमेंट फैक्टर देखने के लिए मिल सकता है कि इस बेसिस पर आपकी सैलरी बढ़े। चलिए, अभी हम बात करते हैं कि चलिए सैलरी बढ़ेगी कितनी, वो तो बात हो गई। देखिए अभी जो मिनिमम सैलरी है उसकी अगर हम बात करें, तो ₹18,000 मिनिमम सैलरी अभी मिल रही है। 9,000 जिसमें से डीए है, 1,800 वगैरह एचआरए ये सब मिलके लोअर सिटी का 29,000 जो मिनिमम सैलरी अभी आ रही है। देखिए जब फिटमेंट फैक्टर 192 लग जाएगा तब क्या होगा? बेसिक सैलरी सीधी-सीधी आपकी 1.92 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि ₹34,560 हो जाएगी। वहीं एचआरए भी आपका बढ़ जाएगा, 3456 रुपीज़ हो जाएगा, बिकॉज़ इसमें भी कैलकुलेशन सेम ही होता है। और जो आपकी मिनिमम सैलरी आने लगेगी, डीओ यहाँ पे मैंने देखिए माइनस किया है। माइनस क्यों किया है? बिकॉज़ जब भी पे कमीशन आता है तो डीए 0 हो जाता है, ठीक है? तो आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 38,000 हो जाएगी, ना कि दुगनी-तिगनी जो लोग बता रहे हैं इधर-उधर, आपने देखा होगा रील्स वगैरह में। तो वो सब ना मान के जो रियल चीज़ है, इतना इतना ही अंतर आएगा। अगर गवर्नमेंट आपकी बहुत मेहरबान हुई और 30% दे दिया हाइक, तब क्या होगा? वही सैलरी आपकी बढ़कर 37,000 हो जाएगी। एचआरए जो आपका है ₹3700 हो जाएगा, वहीं 41 2-3 हज़ार रुपए और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये मैंने कैसे निकाला है कि 20% ही देगा। देखिए 5th कमीशन में अगर हम बात करें तो 31% इंक्रीज़ की गई थी सैलरी, 6th कमीशन में 54 की गई थी, जी हाँ, 7th जो कमीशन आया था उसमें 14% ही की गई थी। तो एवरेज अगर हम इंक्रीज़मेंट की बात करें अभी तक, तो 33% का इंक्रीमेंट आया है, तो मैं 20% बिल्कुल कंज़र्वेटिव लेकर ही चल रहा हूँ, तो इतना तो आप मानकर ही चलिए। तो अभी आपकी कितनी सैलरी है आप उसको 1.92 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने एक ये टेबल भी आपको दे दूँगा मैं। आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम नीचे हैंडल लिंक है, उस पे आप मुझे डीएम करिए, मैं आपको ये
टेबल भेज दूँगा, ठीक है? इसमें आपकी सैलरी जितनी भी है, ठीक है? यहाँ पर लेवल भी दिए गए हैं, अगर आपने 2000 लेवल पे जॉइन किया है तो 21,700 होगी, मिनिमम 18,000 है, ठीक है? आप यहाँ पर देख पाएँगे, ठीक है? तो 18,700 है, उसकी सैलरी सीधी-सीधी इसमें मैंने 1.92 का मल्टीप्लिकेशन करके 34,560 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है? उसी बेसिस पे आपकी जितनी भी सैलरी है, जिस लेवल पे लेवल 3 है, लेवल 4 है, ये इंडेक्सेस दिए गए हैं सारे, तो ये आप टेबल मुझसे ले सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके मैं टेबल आपको भेज दूँगा। चलिए वीडियो कैसा लगा एक बार लाइक करना, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।